और ये अतुल प्रधान, मुखिया गुज्जर तो कहीं भी नहीं है, ये तो 1.5 दिन के नेता हैं। और जिसमें वहां के प्रमुख नेता एक मुखिया गुज्जर है, एक अतुल प्रधान है। कहाँ है मुखिया गुज्जर? क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं बयान आज तक एक भी आया उसका? वो ठाकुर था इसलिए नहीं आया ना। वो संगीत सोम तो हीरो है, इसलिए हीरो है क्योंकि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर किस तरीके से एक सैनिक को टोल कर्मियों ने पीटा, वो तो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा, क्योंकि उस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता संगीत सोम ने ग्रामीणों के साथ उस टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया और वो अड़े रहे कि जो टोल कर्मी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार टोल कर्मी करते हैं, तो आम लोगों के साथ टोल कर्मियों का व्यवहार किस प्रकार का रहता होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजपूत समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। और अरुण राणा जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। ये जो घटना हुई है, जिस तरीके से एक सैनिक को टोल कर्मियों ने पीटा है, तो मतलब इस घटना को लेकर आपके मन में क्या है, मतलब कितना रोष है? भाई देखो, सैनिक पर कोई उंगली उठावे इस तरह से, जबकि कोई उसकी गलती नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो बुरा तो लगेगा, खून तो खोलेगा। इसमें 2-3 बात कहनी चाहूंगा मैं। एक तो ये जो योगी जी ने पुलिस को खुला हाथ दे रखा ना, तो इसमें पुलिस क्या कर रही कि टोल कर्मियों से पैसे बांध रखे मंथली, और वो ऊपर तक पहुंचा रहे, जो उनका हेड है, कप्तान है। तो यो जो आम आदमी पर सोटे बजा रहे हैं, उन आदत तो वही पड़ रही, उन्हें क्या पता यू सैनिक है कौन है। और चलो पता भी उनके लिए तो सामान्य है, वे तो पैसा कमा रहे, पुलिस को दे रहे। क्योंकि पुलिस जो मुकदमा दर्ज करे किसी भी टोल पर, वो पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ करती है। टोल मैनेजर जो कहेगा, टोल मैनेजर की कठपुतली होती है उस एरिया का, थाने का इंचार्ज। और योगी जी संरक्षण दे रहे, क्योंकि योगी जी को क्या है, ये एक आधे के पैर में गोली मार दे पुलिस वाले, कहने लगे देखो मुठभेड़। तो हर रोज ये 2-4 के फर्जी मुठभेड़ इस तरह की दिखा रहे। और योगी जी पैसा तो कमा रहा है NHAI में केंद्र, और पुलिस जो पैसे कमा रही है वो राज्य की कमा रही, और योगी जी हो रहा बदनाम। अब आ जाओ दूसरी बात पर। संगीत सोम जी वहां पहुंचे, कार्रवाई हुई। अगर वो नहीं पहुंचते तो इसमें भी कार्रवाई शायद ना होती, चूंकि वहां के लोकल लोग भी पहुंच गए। और संगीत सोम जी ने इस मौके का भरपूर लाभ लिया। और जिसमें वहां के प्रमुख नेता एक मुखिया गुज्जर है, एक अतुल प्रधान है, कहीं दूर दूर तक ढूंढे नहीं पा रहे। भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? आम जनता के नेता नहीं है। या प्रधान तो सदन में थे। भाई सदन में थे तो उनकी घरवाली भी जा ऐसी जगह, ऐसा नहीं है। देखो ये बात तो है कि मैं सदन में थे, अपने प्रतिनिधियों को भेजते, अपनी धर्म पत्नी को कोई ना कोई उनका जाता रहे, पहले भी जाते रहे हैं। तो हमारा कहने का आशय ये है कि मैं केवल एक बिरादरी के नेता अपने आप को शो कर रहे क्या, मुखिया गुज्जर जी। इसी तरह अतुल प्रधान जी, भाई सबने विधायक में तो सबने दी होगी वोट, होरों ने भी दी होगी। और भाई इस घटना में फौजी का कितना सम्मान कर रही है टोल कर्मी, इन पर 10-10, 15-15 मुकदमे हैं। ये योगी जी उन्हें क्यों नहीं बंद करवाता भाई? क्योंकि उनमें संरक्षण प्राप्त हो रहा थाने का और कप्तान का। तो खुली गुंडागर्दी करवा रहे योगी जी की पुलिस। मैं बहुत इससे हराश और निराश हूं कि उस परिवार पर कैसे सोटे बजा रही हैं टोल कर्मी के गुंडे। और भाई योगी जी तमाशा देख रहा, यू तो भला करा संगीत सोम का मौके पर पहुंच गया और जनता लोकल वहां की पहुंच गई, जो यू कार्रवाई होगी। पर भाई कार्रवाई तो ठीक ठाक सी होगी, इससे तो हमें देखो संतुष्ट हैं। पर भाई योगी जी आंख खोल ले, चुनाव आ रहा, लोग तेरे ही खिलाफ लग रहे हों जितने भी। कोई ऐसा टोल नहीं है जहां पुलिस का संरक्षण टोल कर्मियों को प्राप्त नहीं है। रोज 1-2 पर मुकदमा कहीं ना कहीं दरखास्त आ जाए इनकी मैनेजर की, और बस उसके
पीड़ित के खिलाफ मुकदमा। मतलब इस मामले में भी आप राजनीति ढूंढ रहे हैं। अतुल प्रधान को आप बीच में लेकर आ गए और मुखिया गुज्जर को बीच में लेकर आ गए। भाई मैं तो सारी बात तो माक काम है, इसमें क्यों पीछे रह गए? तो मेरा तो केवल एक सवाल है, क्या मैं एक ही बिरादरी के नेता है? ये सवाल है मेरा। अब यो आवाज आपके चैनल के माध्यम तक उन तक पहुंच जा, मेरे भाइयों तक। मुखिया गुज्जर की सभा में मैं कई बार जाता रहा हूँ, यहाँ गुज्जर भवन में भी गया सहारनपुर में, तो बुरा लगता है कि उन्हें भी आना चाहिए था। संगीत सोम भी एक बिरादरी के नेता हैं। संगीत सोम तो कहीं किसी की हो उसी में पहुंच जा। यहाँ तो प्रयुद्ध राजपूतों का था भाई, और राजपूत जो है वो यूं समझ लो राजपूत बटालियन का ही सैनिक था वो, फौजी कहें जिसे। और वह फौजी का अपमान तो देश का अपमान हो रहा है एक तरह से। और यू पुलिस करवा रही इसकी योगी की। भाई हम तो योगी के भी खिलाफ हैं, देखो तुम सजातीय बताओ हमारा मुख्यमंत्री, पर भाई जहाँ योगी की पुलिस गलत है, योगी गलत है, कहना तो पड़ेगा भाई। और इसी तरह यहाँ और भी योगी के पार्टी के विधायक भी है, मंत्री भी है, कोई जनता की सुनाएंगे? तो ये बात कहूँ ना मैं आपके चैनल के माध्यम से। कुछ लोग तो अब ये भी कहेंगे, आपने ही बता दिया है कि भाई सैनिक राजपूत समाज से था और राजपूत बटालियन का था, तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि संगीत सोम भी तो राजपूत हैं, इसलिए संगीत सोम वहां पर पहुंच गए। देखो अब कहने को तो सब कोई कुछ ना कुछ कहेगा, जैसे मैंने कह दिया मुखिया गुज्जर के बारे में, कहने को तो कहेंगे। सैनिक की कोई बिरादरी तो होती नहीं, वो तो राजपूत रेजिमेंट वहाँ के मीडिया से हमें पता लगा, हम ढूंढन नहीं गए वहाँ कौन बिरादरी का, ये तो मीडिया से हमें पता लगा कि भाई राजपूत बटालियन का राजपूत ही होगा। गांव भी राजपूतों का, गोट का नाम लिया। तो हमारा तो इसमें बहुत भारी रोष योगी जी के खिलाफ है कि आपने जिन्हें भी ऐसे ठेके दे रखे, वहां उन कर्मियों को जिन्होंने रख रखा उनकी गहनता से जांच कराओ, कहीं उन पर मुकदमे तो नहीं है, वे गुंडे तो नहीं है। क्योंकि ये घटना एक होगी हाईलाइट जो पूरे देश में, बाकी तो हाईलाइट नहीं हो रही। यहाँ यू है हरोड़े पर टोल प्लाजा, यू मैनेजर जिसके मर्जी खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दे, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के खिलाफ लिखवा दी थी, जो युवा का जिलाध्यक्ष है, उसमें मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष है, उसके भी नाम आ रहे। तो ये जिसके मर्जी नाम रिपोर्ट करवा दे, नहीं अधिकार दे दिया टोल मैनेजरों को ही, तो ये तो गलत है ना भाई। और चलो ये तो मैं जिलाध्यक्ष की बात बताई, आम जनता के कई मुकदमे इसी तरह, ये फतेहपुर थाना है फर्जी लिखवा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये घटना तो देश के एक सैनिक के साथ घटी और सैनिक का पूरा देश सम्मान करता है, तो क्या मतलब आप चाहते हैं कि भाई जो आम आदमी है टोल पर उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैनेजरों को पावर दे रखी कप्तानों ने और पुलिस ने योगी की, मेरा रोष ही यही है कि आम आदमियों पर मुकदमे कर रहे हैं टोल कर्मी जो है, झुट्टो ही झगड़ा दिखावे, उसके पैसे भी अच्छो लूट कर लें डकैतों की ढाल, और भाई अच्छो उस पर मुकदमा लदवा के बंद भी करवा रही। तो फिर आपके कहने का मतलब तो ये है कि यहाँ सहारनपुर में ही अभी एक टोल प्लाजा पर भीम आर्मी के लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो वो भी झूठ मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं भी तो यही ठहरा हूँ भाई, यूनियन का हो गया, भीम आर्मी का हो गया, आम आदमी पर भी है मुकदमे। आप फतेहपुर थाने में देखो तो ये तो प्रशासन का भला करे भगवान, यूनियन वालों का, जो इन्होंने थाने का घेराव करा पूरा दिन, जब जाकर प्रशासन की आंख खुली, नहीं तो यहाँ 68 मुकदमे हो रहे यहाँ लोगों पर। अब तो आप अपने बयान पलट रहे हैं, उस टाइम तो आप बोल रहे थे कि ये भीम आर्मी के लोगों की गुंडागर्दी है, देखो टोल प्लाजा पर किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाई बयान पर पलट नहीं रहे, वस्तु स्थिति कहीं ऐसी रही होगी कि गुंडागर्दी, तो उसे गुंडागर्दी भी कहा जा, पर अधिकतर टोल प्लाजाओं पे योगी की पुलिस करवा रही है गुंडागर्दी, और उसके माध्यम कौन है? टोल कर्मी। टोल कर्मियों की आप जांच क्यों नहीं करते हैं? कैसे रख रहे हैं इन गुंडों को यहाँ टोल पे? तो हमारा रोष तो यो साफ है, चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो आम आदमियों पर मुकदमे करवा रही है योगी की पुलिस, और झूठी मुठभेड़ कर रही, हर आदमी को झूठी मुठभेड़ में दिखाने लग रही। पर राज तो अच्छा है इसका, अखिलेश पर तो राज करना आया नहीं, देखो राज तो इसका अच्छा। पर भाई अगर यू गलत करेगा क्या उसे बोल लेना, क्या हम बोल लेंगे?
आप बताओ विनय राणा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर संगीत सोम वहां पर ना पहुंचते तो क्या टोल कर्मियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई होती? देखिए, अगर संगीत सोम जी वहां पर नहीं पहुंचते तो ये तय था कि वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ये तो संगीत सोम की विधानसभा का ही मामला है, क्योंकि 2 बार विधायक रहे हैं सरदना विधानसभा से वो, इसलिए घर घर से वो वाकिफ हैं और घर घर में जाते हैं। और जब इन्हें इस घटना का पता लगा कि, और वो भी एक फौजी के साथ इस तरह की अप्रिय घटना जो हुई है, और फौजी जो ऑपरेशन सिंदूर में भागीदार जिसका रहा हो और वो ड्यूटी पे जा रहा हो छुट्टी काट करके, उसके बाद उसके साथ इस तरह का अत्याचार होना, तो ये वाकई में किसी को भी बर्दाश्त नहीं हुई। ये पूरे देश में इस चीज का आक्रोश हुआ है। और उस चीज को देखते हुए संगीत सोम जी जब वहां पर धरने पे बैठे और वो बहुत आक्रोशित भी हुए, उन्होंने प्रशासन, कप्तान को और डीएम तक को ये कह दिया था कि वो जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। उसी प्रेशर में, उसी दबाव में आकर के तुरंत कार्रवाई हुई। 6 तो ऑन स्पॉट गिरफ्तार किए गए और बाकी जो 2 फरार हैं उन पे भी कड़ी कार्रवाई के पूरे आश्वासन एसएसपी साहब ने दिए हैं। जिस तरीके से ठाकुर साहब ने अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर को इस पूरे मामले में शामिल कर लिया जी, तो मतलब आप समर्थन करते हैं या? बिल्कुल, मैं उसका समर्थन करता हूं। अतुल प्रधान की कॉन्स्टिट्युएंसी का ये मामला है। और देखो, कॉन्स्टिट्युएंसी में जितने भी नागरिक हैं वो एक विधायक के परिवार के सदस्य होते हैं। और वो भी जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है वो सैनिक, उसके सम्मान के लिए अगर उनके पास कोई शब्द भी नहीं, अगर वो लखनऊ थे विधानसभा में, तो वहां से भी कोई मैसेज छोड़ना था उनके लिए, सम्मान के लिए फौजी के, लेकिन उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, ना उनके किसी परिवार का, ना किसी प्रतिनिधि का। रही मुखिया गुज्जर की बात, वो बात करते हैं हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी की धरा है, और यहाँ पर जो है किसी भी सैनिक का या किसी भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी तो मैं खड़ा होऊंगा। कहाँ है मुखिया गुज्जर? क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं बयान आज तक एक भी आया उसका? वो ठाकुर था इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि हमेशा ठाकुरों के खिलाफ वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो ठाकुरों के खिलाफ नहीं, मतलब पक्ष में नहीं बोल रहे। वो फौजी, भाई वो तो फौजी है, वो तो देश का फौजी है, वो तो देश के सम्मान के लिए लड़ा है, उसमें वो जात पात क्यों ढूंढ रहे हैं? उनको बोलना चाहिए था इस विषय पे, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें पता लग गया ना कि कहाँ का मामला है, किस तरह का मामला है, और संगीत सोम खड़ा है, तो वे चुपचाप बैठ गए। लेकिन जब वो नेता है और सर्व समाज के नेता है, तो उन्हें भी उसके विषय में बात करनी चाहिए थी, दुख व्यक्त करना चाहिए था कि फौजी के साथ ये बहुत गलत हुआ है। अगर वो इतना भी बयान दे देते तो उससे भी हमें संतुष्टि हो जाती कि भाई नहीं, इनको भी दुख हुआ है इस चीज का। लेकिन जब उनके कोई बयान ही नहीं आए, ना अतुल प्रधान का, ना मुखिया गुज्जर का, किसी भी प्रतिनिधि का मेरठ के कोई इस तरह का बयान आया कि एक फौजी के पक्ष में, या संगीत सोम अगर आवाज बन के उभरा है, क्योंकि उसकी भी विधानसभा का क्षेत्र है वो, तो उसमें उसकी कोई बुराई नहीं है। उसने अगर आवाज उठाई है तो बहुत सही आवाज उठाई है। संगीत सोम जी ने जो आवाज उठाई है उस पर कार्रवाई भी हुई है, और ऊपर तक इस बात का मैसेज भी गया है, प्रशासन भी सतर्क हुआ है, और भविष्य में इस तरह की टोलों पे जो ये गुंडागर्दी चल रही है इस पर भी अंकुश लगेगा। आप बताओ ठाकुर साहब, जिस तरीके से विनय राणा जी कह रहे हैं कि भाई ये जो कार्रवाई हुई है, तो इसके बाद जो अन्य टोल प्लाजा हैं और वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उन पर अंकुश लगेगा, तो क्या आप सहमत हैं? इससे ये जो प्रकरण हुआ, इससे ये नहीं लगता कि इस तरीके से अंकुश हो जाएगा। अंकुश करना चाहिए था। NHAI का ये रोड था और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। नितिन गडकरी को चाहिए कि वहां पर जो फोर्स हो, जो थाना हो, उसको वो वहां डायरेक्ट, क्योंकि सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, वो योगी जी को लिख सकते हैं और योगी जी के थ्रू वो कार्रवाई करा सकते हैं। और मेरा तो बड़ा स्पष्ट ये है, कहां से लगेगा? NHAI हो या स्टेट हाईवे हो, ये तो लूट का एक साधन बन गया। और लूट किससे हो रही है? जनता से। और जनता बेवकूफ बनी हुई है। बेवकूफ इसलिए बन रही, भाई जब गवर्नमेंट ने ये लगा दिए टोल, तो वो तो उसको पे करना पड़ेगा। हमारी समझ में एक बात नहीं आई है, जब गवर्नमेंट को एक कोई गाड़ी खरीदने पर उसका GST का टैक्स दे दिया और रोड टैक्स जो
पर ईयर जाता था। जो सरकार ने 15 साल के लिए इकट्ठा एक मुश्त कर दिया, वो दे दिया, वो विद इंटरेस्ट आप अगर उसका लगाएंगे तो बहुत मोटा बैठेगा। और आपने अभी पीछे पीछे 1% और बढ़ा दिया उसमें, वो स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया तो सही, आपने वहां भी बढ़ा लिया। तो आप क्या, जितने जो वाहन है, कि चाहे स्टेट हाईवे पे चलना हो या नेशनल हाईवे पर चलना हो, क्या इनसे बिना टोल के तो आप चलने नहीं देने के? तो क्या इनको हम अपने घर पे लाके खड़ा कर दें, अपनी गलियों में चलाना शुरू कर दें? इसके अलावा हम जाए ना। इसका मतलब तो यह है कि अगर हम किसी रोड पे निकलेंगे, या तो स्टेट हाईवे आएगी या नेशनल हाईवे आएगा, और वहां हमको टोल देना है, तो रोड, जो हमारा रोड टैक्स है, वो किस बात का है? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एक आम आदमी होता, ये तो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एक सैनिक का मामला था, तो क्या ये मामला इतना हाईलाइट होता? और आपको नहीं लगता कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन टोल प्लाजाओं पर रोज पिटते हैं और उनका मामला कहीं सुर्खियों में नहीं आता? ये तो आप समझिए कि ये मिलिट्री का आदमी था, और मिलिट्री का आदमी होने के नाते ये हाईलाइट हो गया। आम आदमी पे तो बहुत केस लगते हैं इस तरीके से, और ये गुंडागर्दी हर टोल प्लाजा पे हर मैनेजर की है। और क्योंकि उनके 20-30 आदमी इकट्ठा होते हैं, और वो किसी को भी पकड़ते हैं, और उसको वहां उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना और मारना छेतना, ये होता है। ये तो बहुत बड़ा दुष्कर्म किया उन्होंने, जो उसको वहां पकड़कर पोल सा बांध लिया और उसको फिर पिटाई की। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि भाई ये सैनिक है नहीं है। अगर आप किसी सैनिक के साथ ऐसा करेंगे तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप टोल किसके लिए वसूल रहे हैं? आप यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं वो किसके बिहाफ पर कर रहे हैं? अगर सीमा सुरक्षित नहीं होती तो आप क्या यहाँ टोल वसूल पाते? आप टोल वसूल के दिखाते, तब पता लगता ना आपको। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो टोल का मैंने अभी आपको जो मैंने कहा है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आप आम आदमी की क्या सुरक्षा होगी जब हमारे सैनिकों की सुरक्षा नहीं हो सकती। अरे बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि जो सैनिक होगा वो सैनिक को वहां से निकल जाना चाहिए जबकि उसका ड्यूटी जाना है, और इमरजेंसी ड्यूटी है, और उसने कहा कि मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है, और तब भी आप उस पर गौर नहीं कर रही। या तो उसको पास करते, आपको टोल लेना था टोल लेते, लेकिन टोल की एवज में मारपीट करना आपका अधिकार नहीं है। इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से संगीत सोम अड़कर बैठ गए, तो आपको लगता है कि वो इस पूरे प्रकरण के हीरो रहे? बिल्कुल, वो संगीत सोम तो हीरो है, इसलिए हीरो है क्योंकि उन्हें तुरंत पता लग गया। अतुल प्रधान भले ही वो लखनऊ पड़े हो, उनका क्या प्रतिनिधि नहीं जा सकता था? और फिर बात करते हैं मुखिया गुज्जर भी और अतुल प्रधान भी कि हम तो गुजरों के बहुत बड़े खैर खां हैं। भाई तुम्हें जब अतुल प्रधान जी, तुम्हें सोचना चाहिए कि वोट तो तुम्हारी 36 बिरादरी की मिली, उससे ही तो जीत हुई आपकी, तभी तो आप विधानसभा तक पहुंच पाए हैं। क्या आपको यह संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि एक सैनिक के साथ ऐसा हो गया? क्या आपको अपना प्रतिनिधि नहीं भेजना चाहिए था? वहां भेजना चाहिए था वहां प्रतिनिधि, और उस बात को सदन में भी उस समय उठाना चाहिए था, लेकिन आपने ये करते नहीं किया। आप इसका मतलब उदासीन है जनता के प्रति, और आपको अपने कर्म करते पे पुनः विचार करना पड़ेगा। ठाकुर साहब, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा चौधरी साहब, वहाँ गुंडे पैर रखे इन्होंने टोल प्लाजाओं पे, और योगी जी को सख्ताई करनी चाहिए। वहाँ देखना चाहिए टोल प्लाजा पे कितने गुंडे हैं। अगर संगीत सोम ना होते तो ये मामला यूं भी दब जाता। संगीत सोम लिकड़का है, संगीत सोम बहुत बढ़िया नेता हैं। जाटों का जब झगड़ा हुआ वहाँ संगीत सोम पहुंचे, हमारा सुरेश राणा पहुंचे, उन पर रासुका लगी। और ये अतुल प्रधान, मुखिया गुज्जर तो कहीं भी नहीं है, ये तो 1.5 दिन के नेता हैं, ये कुछ नहीं है। और ये हमारा संगीत सोम, सुरेश राणा, ये सब किसी भी हिंदू पर कोई हमला होगा ये तुरंत खड़े हो जाएंगे वहां जाकर। और ये मोदी और ये क्या नाम है अमित शाह पाँ फैलाव से रहे, जो उनसे ये फौजियों के भरोसे से रहे। अगर ये फौजी वहां ना हो ना, ये ढूंढे नहीं पाने का, मोदी नहीं पाने का, ये अमित शाह भी नहीं पाने का, ढूंढा कर ये बॉर्डर पर ना हो, ये लुकते फिरेंगे। इन्हें यही छत्तंग पकड़ गए गुंडे जोन से इन्होंने यहाँ पर रखे। बस मैं तो यही कहूँगा विपिन चौधरी। मतलब मामला यूपी का है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और आप निशाना शायद रहे मोदी पर, अमित शाह पर। कहाँ जा रहा है ये टोल प्लाजा का पैसा, कहाँ जा रहा है मुझे? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी जी की है, लेकिन ये टोल का पैसा कहाँ जा रहा है? तो सेंटर पे जा रहा है। यहाँ सुरक्षा क्यों नहीं है यहाँ टोल पे?
योगी जी का फर्ज नहीं था क्या कि हाँ। भाई? योगी जी का फर्ज था। योगी जी का ही वो सिपाही वहां आया, संगीत सोम, उसने जान बचाई, उसने उन पर केस लगवा, 19-20 लाख का जुर्माना हुआ, उसकी वजह तो हुआ, उसी की वजह तो हुआ। नहीं यो भी लड़ गया था, यो भी आम आदमी लड़ गया था, जैसे हमारा लड़ जा। बस मत यही कहूँगा चौधरी साहब। आप बताओ ठाकुर साहब, आपने इस पूरी घटना को लेकर मतलब किस तरीके का विश्लेषण किया? ये सब कह रहे हैं कि भाई टोल पर वहां पर वो गुंडे हैं, लेकिन वो तो वहां पर नौकरी करते हैं, और एक तरह से जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला तो वो तो बेरोजगार लोग वहां पर एडजस्ट हैं। तो जो नौकरी कर रहे हैं उनको चरित्र प्रमाण पत्र जो है वगैरह उसका होना चाहिए जांच। और आगे सर सरकार से मेरी मांग ये भी है कि भाई जो है उसको जो है रोड टैक्स बंद करे या टोल टैक्स बंद करे, इनमें से एक ही चीज होनी चाहिए। ये जो दोनों चीज वसूली जा रही है आम आदमी से, ये बहुत गलत है। ठीक है, जब गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का टैक्स हम जब शुरू में दे रहे हैं, ये तो वो ना लिया जाए, टोल टैक्स ले लिया जाए या रोड टैक्स लिया जाए। ठीक है, बाकी जो है जांच करी जाए इसकी, जो भी गलत है मैं तो इतना ही करेगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।